हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7th की मैथमेटिक्स की जर्नी विद द फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को समझने के लिए बच्चों आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर आना चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर बच्चों जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी का मतलब जहाँ जिसका कोई एंड, मतलब ये है कि आप नंबर को कितना भी आगे बढ़ते जाओ, कितना भी आगे बढ़ते जाओ, आप करोड़ पे पहुंच जाओ, है ना, आप मिलियन बिलियन, कहाँ ज़्यादातर जिस नंबर पे आप पहुंचो अंत तक वो इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी बस इमेजिनरी है, यानी हमने इमेजिन कर लिया है कि सबसे लास्ट में तो कितने सारे नंबर्स हो गए, है ना। अगर आपने काउंट किया 1 बिलियन तो वो भी अपने आप में इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी और आगे है। ठीक, तो आप गिनते चले जाओ, गिनते चले जाओ, गिनते चले जाओ, अंत में इन्फिनिटी तक। क्लियर है? आगे देखिए, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर बच्चों 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो 0 से स्टार्ट होते हैं और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 और 6 7 8 जितने भी नंबर्स हैं सब आते चले जाएंगे। इसमें 1000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा और आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो इस तरह के नंबर को हम होल नंबर कहते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है होल नंबर और नेचुरल नंबर में? तो मेन डिफरेंस ये है कि होल नंबर जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर में 0 नहीं काउंट करते। क्लियर है अच्छे से? तो अब हम इंटीजर्स को समझने की कोशिश करते हैं। इंटीजर्स क्या है बच्चों? इंटीजर्स जो है ना वो होल नंबर और निगेटिव नंबर, इन सब का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है जिसे हम इंटीजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, होल नंबर और साथ में निगेटिव नंबर, इनका एक बहुत बड़ा कलेक्शन जिसे इंटीजर्स कहा जाता है। क्लियर है? आप समझो अच्छे से। निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? निगेटिव नंबर्स का मतलब हो गया -1 -2 -3 -4। देखो -1 -2 -3 -4, निगेटिव में आप जितना बढ़ते चले जाओ, माइनस के 1000, माइनस के 10,000 और फिर अंत तक माइनस के इन्फिनिटी तक, है ना। तो ये नंबर्स हो गए, ये निगेटिव नंबर हो गए। और ये नंबर्स कैसे हैं बच्चों? होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस के इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो आपको अब इंटीजर्स कुछ कुछ समझ में आने लगा है। तो इंटीजर्स क्या है बच्चों? इंटीजर्स मेनली एक बहुत बड़ा नंबर्स का कलेक्शन है। ठीक है, जिसमें होल नंबर्स और निगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब होल नंबर और निगेटिव नंबर को एक बार हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देखते हैं। नंबर लाइन देखिए बच्चों, ये नंबर लाइन है आपके सामने। नंबर लाइन की स्टार्टिंग करी हमने 0 से। 0 के बाद यहाँ से जितने भी जाएंगे ये सब पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव। और 0 है ना, 0 को इंक्लूड करके ये सारे जो नंबर हो गए, ये जो नंबर हो गए, ये कैसे हैं? ये सारे होल नंबर्स हैं। और यहाँ से जो नंबर्स हैं ये निगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से और डिफाइंड करते हैं। देखो 0 को अकेला छोड़ दें तो ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे जो नंबर्स, ये आपस में पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक है, ये सारे कैसे नंबर्स हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप जितना बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, ये सारे नंबर्स कैसे हैं? नेगेटिव नंबर्स हैं। और 0 अपने आप में क्या है? लगाओ दिमाग। 0 बच्चों अपने आप में न्यूट्रल है, ना तो वो निगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है। तो कई बच्चे पूछते हैं कि 0 क्या है ना, वो कभी 0 को पॉजिटिव लिख देते हैं, कभी 0 को निगेटिव लिख देते हैं। तो 0 अपने आप में एक न्यूट्रल है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। अब समझो यहाँ पे अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करेंगे हम। ठीक है, किसकी बात करेंगे? इंक्रीजिंग और साथ ही डिक्रीजिंग। अच्छा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपके लिए कुछ नया तो नहीं है, है ना।
इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? बढ़ता चला जा रहा है, छोटे से बड़ा होता चला जा रहा है। ठीक है, पहले ये इतना था, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया? घटता चला जा रहा है, पहले इतना ऊंचा था, फिर ये नीचे 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 नीचे। ये तो बस जस्ट समझाने का तरीका होगा, परेशान मत हो। अब देखो यहाँ पे, अब काम की बात सुनो। नंबर्स जो हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो हैं, अगर आप इस तरफ चलते जाओगे तो नंबर्स जो है वो आपस में बढ़ते जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हैं। ठीक है, यानी जो 2 है ना, 2 वो 1 से बड़ा है, 1 छोटा है, फिर 2 उससे बड़ा, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6। तो क्या है ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते जा रही है, इनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। क्लियर है अच्छे से? तो पॉजिटिव साइड यानी पॉजिटिव साइड 1 2 3 4 5 6 ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक, अच्छा अब बच्चों वाला सवाल पूछूं मैं। देखो मुझे ये बताइए आप, 7 बड़ा है कि 4 बड़ा है? ऑफ कोर्स 7 बड़ा है। ठीक है, तो 4 के बाद यहाँ 5, फिर 6, फिर 7 आएगा, है ना? तो ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हैं। क्यों? क्योंकि 7 जो है ना वो 4 से बड़ा है, 4 को थोड़ा और बढ़ाया 5 आया, 5 को थोड़ा और बढ़ाया 6 आया, 6 को थोड़ा और बढ़ाया 7 आ गया। ठीक है, और कितना कितना बढ़ा रहे हैं? 1 1 ही तो बढ़ा रहे हैं हम। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतना नहीं है। अब देखो यहाँ पे आगे, निगेटिव नंबर्स कौन से ऑर्डर में है? निगेटिव नंबर्स कौन से ऑर्डर में है? और वो भी मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप इस डायरेक्शन में चलो, यहाँ पॉजिटिव साइड में हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल रहा है, तो दिमाग में क्लियर रखना। अब निगेटिव में यानी निगेटिव साइड ये हो गई, इसमें हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? इसमें हम इस दिशा में जा रहे हैं। दिशा देख लो बच्चों, यहाँ पे जा रहे हो। तो आपको नंबर्स कैसे मिल रहे हैं, बस यही बात समझाने की है। जैसे -1 मिला, फिर -2 मिला, फिर -3 मिला, और फिर -4 मिला, फिर -5 मिला। ठीक है, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। ठीक, देखो इधर, निगेटिव में जितना बड़ा वैल्यू वाला नंबर होता है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। निगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। ठीक, अब समझो ध्यान से, माइनस का 5 बड़ा है या फिर माइनस का 4 बड़ा है? बताइए, माइनस का 5 बड़ा है, माइनस का 4 बड़ा है, कौन बड़ा है दोनों में से? जल्दी बताइए। माइनस का 4 बड़ा है, माइनस का 4 बड़ा है। क्यों? क्योंकि निगेटिव में जितनी कम वैल्यू होती है, जितना कम नंबर होता है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा, -1 की वैल्यू -2 के कंपैरिजन में ज़्यादा, फिर उसकी वैल्यू कम हो गई, फिर और 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 कम हो गई। ये बात ध्यान रखना, भूल मत जाना। ठीक है, कई बच्चे पता है क्या करते हैं, उनसे पूछा जाए माइनस का 80 है ना, और साथ में माइनस का 60 है, कौन बड़ा है? तो बच्चे बता देते हैं माइनस का 80 बड़ा है। गलत है बच्चों, निगेटिव साइन को देखो, निगेटिव साइन को। निगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, ये नंबर है, ये नंबर बड़ा है ना, लेकिन इसकी वैल्यू छोटी होगी इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक है, तो ये यहाँ पर साइन इस तरह से लगेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, कि ये डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। तो कई बच्चे समझ गए होंगे। यस बच्चों, ये डिक्रीज हो रहा है। जैसे आप इधर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे ना, डिक्रीज होता जाएगा, यानी ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 और छोटा 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 छोटा, और कहाँ तक जाएगा? ये जो जाएगी ना, ये माइनस के इन्फिनिटी तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? माइनस के इन्फिनिटी तक। और ये कहाँ तक जाएगी? ये प्लस के इन्फिनिटी तक जाएगी, जिसे हम कहते हैं अंत तक जाएगी। अंत हमें पता ही नहीं है, जहां तक गिनती खत्म हो जाए वो अंत है, वो इन्फिनिटी है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया ये?
अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अब इंटीजर्स में आपको इंटीजर्स को जोड़ना और घटाना है ना। तो इंटीजर्स को जोड़ेंगे और घटाएंगे कैसे? क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में देखो एक तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, है ना, एक पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और एक नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। ज़ीरो के साथ तो हम डील कर सकते हैं, ज़ीरो को हम घटा सकते हैं और साथ में जोड़ भी सकते हैं, बट पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स को आपस में कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, इसके लिए इंटीजर्स के कुछ रूल हैं जिसे आप अच्छे से समझेंगे। और बच्चों अगर आप आज इसे सीख जाते हैं तो आपकी कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर जिसको नहीं आता है वो ध्यान से समझ ले और अच्छे से सीख ले। तो देखो बच्चों ध्यान से, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो और आप उसके साथ आप पॉजिटिव इंटीजर के साथ अगर निगेटिव इंटीजर को जोड़ते हो, यानी पॉजिटिव हो और निगेटिव हो, तो इसको बोलते हैं हम प्लस माइनस। प्लस माइनस, तो प्लस माइनस के लिए आप याद रखेंगे बच्चों, प्लस माइनस जो है ना, ये प्लस बोला मैंने, ये माइनस बोला, तो ये प्लस माइनस जो है ये साइन है। क्या है? साइन। तो जब भी कोई पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर होगा तो फिर इस केस में सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होंगे? वो दोनों इंटीजर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। सबसे सिंपल सा रूल है। और साइन किसका आएगा? साइन भी तो आना है ना। अब साइन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम साइन लिख देते हैं। तो साइन का मतलब हो गया या तो प्लस का या माइनस का। तो साइन किसका आएगा? जो बड़ा होगा, जिसका बड़ा होगा, विच वन इज ग्रेटर। अब इस लाइन का मतलब क्या है, बड़े ही ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे ये मैंने लिया 10 और ये लिया -15, ठीक है। ये किसका है? इसके आगे कोई साइन नहीं लगा, तो ये तो अपने आप ही पता है कि इसकी ये प्लस का है, ठीक है, ये माइनस का है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे देखो, अब समझो प्लस माइनस क्या बोला हमने? सब्ट्रैक्ट। प्लस माइनस कई बच्चे क्या बोलते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस का साइन लगाएं या फिर माइनस करें। तो ये है ना, ये इसको प्रोसेस के रूप में याद रखो कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट ही बोलो। प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है और साइन किसका आता है? विच वन इज ग्रेटर। गॉट इट? आगे देखिए, यहाँ पे प्लस का 10 और ये माइनस का 15। ओके, तो देखो इसको कैसे करेंगे। प्लस माइनस क्या है? सब्ट्रैक्ट होता है ना, तो सब्ट्रैक्ट करो। इसमें क्या करना है? करो सब्ट्रैक्ट। तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है। अब सब्ट्रैक्ट किस में से किसको करें? बड़े में से छोटे वाले को घटा दो। तो बड़ा कौन है? 15 है। तो 15 में से जब आप 10 को माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस नहीं बोलना, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो कितना आएगा? 5। अब साइन किसका आएगा 5 के ऊपर? साइन भी तो लगाना जरूरी है। अब साइन किसका आएगा? तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। तो देखो 10 बड़ा है या 15 बड़ा है? 15 बड़ा है ना, तो निगेटिव नंबर अगर बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। निगेटिव नंबर बड़ा है ना, तो साइन किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए इधर, नेक्स्ट हम इसी तरीके का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लेते हैं 15 माइनस 10। ये तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन तो हम करते ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे अगर पूछूं कि 15 जो है इस पर कौन सा साइन है, तो इस पर प्लस का है। जिस पे कोई भी साइन नहीं लिखा होता ना, तो वो अपने आप ही प्लस का होता है, ठीक है। जिस पे कोई भी साइन नहीं लिखा होता वो अपने आप ही प्लस का होता है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 5। और 5 किसका आएगा? प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस के बड़े हैं। क्लियर? आगे बढ़े। चलो अब दूसरा सीखते हैं। इसी तरह से बच्चों इसमें माइनस प्लस के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर माइनस प्लस है तो फिर बच्चों तब भी सब्ट्रैक्ट होगा, तब भी सब्ट्रैक्ट होगा और साइन वही आएगा जो ग्रेटर होगा। विच वन इज ग्रेटर, या विच वन इज ग्रेटर का मतलब जो नंबर है ना उसकी वैल्यू बड़ी है तो उसी का साइन आ जाएगा। चलिए बच्चों देखिए एग्जाम्पल देखिए, एक 15 माइनस का 15
+5। ठीक है, पहला टर्म माइनस का है, दूसरा टर्म प्लस का है, तो फिर माइनस प्लस क्या होता है, ये भी सब्ट्रैक्ट होता है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, तो माइनस प्लस भी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है, आ जाएगा 10। ओके, अच्छा ये देखो यहाँ पे माइनस का बड़ा है कि प्लस का बड़ा है, माइनस का बड़ा है ना, तो निगेटिव। क्लियर है, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस, ये माइनस का और ये भी माइनस का। अगर दोनों जो टर्म्स हैं, दोनों जो इंटीजर्स हैं वो निगेटिव हों तो उनको हम उनके साथ क्या करेंगे फिर, अगर हमें दोनों इंटीजर्स निगेटिव दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली उन्हें ऐड कर देंगे और साइन किसका लगा देंगे, साइन हम लगा देंगे माइनस का। क्लियर है, साइन किसका आ जाएगा, साइन आ जाएगा माइनस का। तो देखो यहाँ पे अगर माइनस का 15 है और माइनस का 15 है तो हम क्या करें, सिंपली इन्हें ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद 30 आ गया और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक, क्लियर है, ये तो इजी है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्या रह गया बच्चों, लास्ट में रह गया प्लस प्लस। अगर दोनों टर्म्स प्लस के हैं, दोनों टर्म्स प्लस के हैं तो फिर क्या आएगा, फिर सिंपली हम इन्हें ऐड कर देंगे और साइन भी आ जाएगा हमारा पॉजिटिव, यानी प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक, तो इंटीजर्स के साथ अब खेलना सीख गए ना, इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना आप, और इंटीजर्स में भी पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स के साथ खेल सकते हो ना आप। तो चलो बच्चों कुछ प्रैक्टिस ले लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, इधर माइनस प्लस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा, 13 में से अगर 7 जाएंगे तो 6 बचेगा। अब 6 प्लस का आएगा कि माइनस का, प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस के बड़े हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। माइनस माइनस, बीच में प्लस का साइन है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस, माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। हमें माइनस के 15 को और माइनस के 15 को ऐड ही करना है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 30। अब 30 प्लस का आएगा कि माइनस का, माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होते हैं और साइन किसका आता है, माइनस का। क्लियर है, यहाँ पे भी सेम काम करना है, जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये 129 आएगा माइनस का। ठीक, मेरे साथ साथ करते चलिए, आगे देखिए 56 माइनस प्लस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो कीजिए। अब यहाँ पे बड़ा वाला ये है, बड़े में से छोटे को घटाओगे 46 आ जाएगा। 46 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस के बड़े हैं। क्लियर, आगे देखिए ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में हमें ये प्लस का है, ये माइनस का, जिसके आगे कोई साइन नहीं है उसे हम प्लस का ही मानते हैं। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 आ जाएगा। 12 में से 11 जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस के बड़े हैं। क्लियर है, तो आगे बढ़े बच्चों। अच्छा, अब अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, ठीक है, और अंदर कोई नंबर लिखा है, ठीक, तो क्या करेंगे हम, ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, जैसे 2 और ब्रैकेट में मैं यहाँ 3 लिख दूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 × 3। ठीक है, इसी तरह से अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो इसके लिए भी रूल्स होते हैं। यहाँ माइनस का मतलब क्या है कि माइनस के 1 मान लो, हम माइनस के 1 का मल्टीप्लाई प्लस के 4 से कर रहे हैं, यहाँ मतलब ये है। तो माइनस के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, बहुत सिंपल है, समझिए जल्दी से। माइनस और प्लस, जब कोई नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई हम पॉजिटिव इंटीजर के साथ करते हैं तो फिर हमें नेगेटिव ही मिलता है। जैसे माइनस के 2 × प्लस का 3, तो 2 3 जा मल्टीप्लाई करके लिख दिया 6, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने। और 6 किसका आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, साइन किसका आता है, माइनस का आता है, माइनस का। सिंपल है, माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा। यहाँ आप बोल सकते हो माइनस प्लस माइनस,
क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, इस ब्रैकेट का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई है। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ध्यान से देखिएगा, 2 × 3 = -6। क्लियर है? आगे देखिए, सेम तरह के क्वेश्चन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस ब्रैकेट के बाहर और ये प्लस का 4। ठीक, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे अगर यह सिर्फ माइनस का साइन लगाए तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस का 1 होगा। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि इसका माइनस साइन का जब प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का साइन आएगा और फिर 4, ऐसे भी समझ लो। तो ये याद रखेंगे, अब माइनस प्लस माइनस का साइन आता है और मल्टीप्लाई हो जाता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। मैं सारे केसेस अब मल्टीप्लाई के ही बता रही हूँ, तो याद रखिए। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगर प्लस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से हो जाता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तब भी माइनस का ही साइन आएगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, ये भी माइनस। तो यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस कहने का मतलब है कि प्लस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से करते हो तो आपको माइनस का साइन मिलता है। देखिए 3 × -2, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कर दीजिए मल्टीप्लाई, माइनस का 6 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े तो माइनस के लिए एक और ऑपरेशन है जिसे आप समझिए। यहाँ पे देखिए, अगर एक नेगेटिव इंटीजर है और इस नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई हम दूसरे नेगेटिव इंटीजर के साथ करते हैं तब हमें प्लस का साइन मिलता है। किसका साइन मिलता है? प्लस का साइन मिलता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, जैसे 2 × 3 = 6 और 6 किसका आएगा? प्लस का आएगा। तो रूल क्या हो गया कि माइनस माइनस, जब माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से करते हो, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ये याद रखना। ब्रैकेट का मतलब यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई। तो जब माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से करते हो तो हमें प्लस का साइन मिलता है। क्लियर है? तो चलो बच्चों, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। जल्दी से देख लीजिए बच्चों इनको। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब प्लस माइनस क्या होता है? प्लस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से करते हैं तो कौन सा साइन आता है? माइनस का, और सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 × 3 = 6। अब माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से करते हो तो कौन सा साइन आता है? प्लस का साइन आता है और सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे माइनस साइन का मल्टीप्लाई जब आप प्लस साइन से करते हो तो माइनस का साइन आता है, 4 × 5 = 20। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन का मल्टीप्लाई जब आप माइनस साइन से करते हैं तो कौन सा साइन आता है? माइनस का, और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 2 = 8। ठीक है, तो ये आज आपने जो सीखा है इस पे कुछ और प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, और इसके आगे की कुछ क्वेश्चंस हैं इसी पर बेस्ड, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।